सभी छायाकार पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज 30 दिसंबर का दिन और एक दिन बाकी बचा है वर्ष 2024 का। और वर्ष 2024 के बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव सरकारों का, पार्टियों का आप सब ने अच्छे से सबकी कवरेज की है। और भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत बढ़िया कवरेज आप सब ने की है। उसके लिए मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद जो हमारे संगठन पर्व की रचना जो हुई, और कल दिल्ली कार्यालय में चौथी बैठक संगठन पर्व को लेकर हुई। और जब भी दिल्ली बैठक हुई तब भी मैंने पूरी जानकारी मीडिया को भी और आप सबको दी। और अब क्योंकि संगठन पर्व में सबसे पहला जो अभियान था साधारण सदस्य बनाने का, वो हमारा पूरा हुआ और आज हरियाणा प्रदेश में 41 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। और एक नंबर जारी किया था, उस नंबर के माध्यम से पूरा विवरण टेलीफोन के द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता की सटीक जानकारी सही एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ जो दर्ज हुई है। उसके बाद हमारा दूसरे चरण का अभियान चला के सक्रिय सदस्य बनाना। और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट जो हमने लिया था उसमें 31,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य जरूर बने, हमारा बूथ का अध्यक्ष और BLA-2। और हमने 3 कार्यकर्ता कम से कम सक्रिय सदस्य बने। इस प्रकार की हमने योजना और रचना की है और 31,000 से ज्यादा सदस्य सक्रिय बने हैं। प्रत्येक बूथ पर 3 बने, इस प्रकार की रचना की योजना हमने बनाई। और जब हमारा सक्रिय सदस्य का अभियान पूरा हुआ, 50% से ज्यादा उसके सदस्य बने, तो उसके बाद तीसरा अभियान हमें मिला के चुनाव करवाने के लिए चुनाव की टीम का गठन हुआ, जिसमें चुनाव के प्रभारी के तौर पर बहन अर्चना जी और एक पूरी टीम प्रदेश की भी बनी, जिलों की भी बनी और मंडलों की भी बनी, जो प्रत्येक बूथ पर जाकर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ऐसे भी हमने जो 4390 हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, उन सब शक्ति केंद्रों के सहायकों की भी नियुक्ति करते हुए और बूथ तक की जिम्मेवारी दी है, ताकि वो जाके बूथ की हमारी जो कमेटी बनेगी 1+11 और पन्ना प्रमुख बनेंगे। इस प्रकार की रचना भी हमारी 1 जनवरी से शुरू होगी, जो ये तीसरे चरण का है। और उसके बाद जब हमारे 20,629 बूथों पर 5 जनवरी तक ये कमेटी बनाने का अभियान चलेगा। और जो हमारी पार्टी की रचना है, योजना है कि जिस बूथ के ऊपर 50 सदस्य नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य नहीं होंगे, वहां बूथ का चुनाव नहीं होगा। और आज हरियाणा प्रदेश में सभी बूथों पर 50 की संख्या में हमारे मेंबर बने हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ की कमेटियां बनेंगी और उनका चयन की प्रक्रिया 1 जनवरी से 5 जनवरी तक चलेगा। जब हमारे बूथ की रचना हो जाएगी, उसके बाद 6 जनवरी से लेके और 12 जनवरी तक हरियाणा प्रदेश में 313 मंडल पहले की रचना में थे। अब 313 मंडल की जगह 376 मंडल बनेंगे। मंडलों की संख्या बढ़ाई है।
पहले कुछ मंडलों के बूथ बहुत 100 से ज़्यादा बड़ी संख्या में थे, बड़े बड़े मंडल थे, उनको हमने 63 बूथ तक, हमारे तकरीबन 50 से लेकर 63 बूथ तक के मंडल बने हैं। एक अच्छे से सभी को काम करने का मौका मिले, इस प्रकार की नई रचना हमने की है। और 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक जब हमारे मंडलों के चुनाव हो जाएंगे, मंडलों के अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद हमारा जो जिले का अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया आगे की होगी, उसके बाद हमें उसकी इजाज़त मिलेगी, फिर उसकी डेट हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत संगठन बने, उसकी योजना और रचना में हम जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी अच्छी संख्या में हमारी मेंबरशिप हुई है, अच्छी संख्या में हमारे सक्रिय सदस्य बन रहे हैं। एक मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में बनेगा, ताकि हरियाणा प्रदेश में लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। इस काम में हम लगे हैं और इसमें हम सफल भी हुए। इसकी जानकारी के लिए आज आपसे संवाद करना था। कोई आपका प्रश्न हो, कोई सवाल? आप 376 313 जी। अभी जैसे 31,000 से ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य बने, अभी वो 50,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनने हैं। जब 19,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे और बनेंगे, और हमारी योजना है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष बने वो सक्रिय सदस्य हो। जो पहले हमारे बूथ के अध्यक्ष बनते थे वो सक्रिय सदस्य उसका जरूरी नहीं था, लेकिन हम अब की बार प्रयास करेंगे कि हमारे 20,629 जो बूथ है, कम से कम बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य बने। और जिस बूथ के ऊपर 50 या 100 की संख्या में सदस्य बने हैं, साधारण सदस्य बने, जब वो अपने बूथ के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, उस समय वो बूथ का अध्यक्ष बनेगा और उस समय वो सक्रिय सदस्य ही बनेगा, तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी। और हमारी जो मेंबरशिप है वो 50 सदस्य बनाने के लिए जब वो करेगा, तो वो संख्या हमारी अपने आप 50 लाख पे पहुंच जाएगी। आज 41 लाख है, वो अपने आप जब चुनावी प्रक्रिया चलेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ती हुई 50 लाख में पहुंच जाएगी। 50 सदस्य साधारण सदस्य बनाने के बाद वो सक्रिय माना जाता है। तब वो सक्रिय सदस्य बनेगा, तब वो 100 रुपये की अपनी ऑनलाइन सक्रिय सदस्य की जो रसीद कटती है, जो फीस है, वो उसको कटवाएगा और उसकी पर्ची भी उस सक्रिय सदस्य की कॉपी के साथ लगेगी। और सक्रिय सदस्य का जो फार्म है वो भी हमने मैनुअल छपवाया, कॉपियां छपवाई है। एक कॉपी के अंदर 20 सदस्य बनते हैं, वो कॉपियां भी हमने छपवाई हैं। और वो कॉपी हमारा मंडल का अध्यक्ष, उस मंडल में भी एक मंडल का अध्यक्ष और एक उसको वेरीफाई करने के लिए भी एक सदस्य लगा है। इसी प्रकार से जिला के अंदर एक जिला के अध्यक्ष के साथ 1+2 की 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, उसको हमने स्क्रीनिंग कमेटी का नाम दिया है। वो उसकी सत्यता को देखेगा कि उसने 50 सदस्य बनाए हैं, तभी उसको सक्रिय सदस्य के रूप में मान्यता मिलेगी। नहीं, जब मंडल का जो चुनाव होगा वो बूथों के चुनाव के बाद होगा, लेकिन जो बूथ का अध्यक्ष बनेगा वो जो 50 सदस्य हमारे हैं वो अपने चुनेंगे कि हमारे बूथ का अध्यक्ष फला कार्यकर्ता बने, और वो कार्यकर्ता उस समय हो सकता है सक्रिय सदस्य ना हो। तो जो उस बूथ के जो हमारे सदस्य हैं वो जब उसको चुनेंगे, तब वो सक्रिय सदस्य भी बनेगा और उस बूथ का अध्यक्ष भी बनेगा। शर्त नहीं है, अभी तो आपकी इच्छा है कि सक्रिय सदस्य बने, अभी शर्त नहीं है कि वो वही बनेगा जो सक्रिय हो ना, अभी ये शर्त नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उस बूथ पर
नए साल में फिर किस तरह से संगठन को कर रहे हैं? 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक 5 दिन में ये प्रक्रिया हम पूरी करें। है जी, सदस्यता अभियान की तारीख 5 तारीख तक कर दी, 5 जनवरी को। सदस्यता अभियान की जो तारीख है ना, वो जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तब तक ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ये मतलब बड़े स्केल में नहीं चलेगी। अब जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसके अगर 40 सदस्य बना रखे हैं उसने, किसी भी बूथ पर अगर कोई ऐसे आदमी का चयन कर लिया जिसके 40 सदस्य बने हैं तो वो 10 बढ़ाने का काम करेगा, किसी के 20-25 बने हैं तो 20-25 बढ़ाने का काम करेगा और वो 100 रुपये भी जमा कराएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है, इसीलिए हमने 50,000 की संख्या रखी है कि 20,629 जो हमारे बूथ है, प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य जरूर हो। आपने कहा 12 के बाद जिलाध्यक्ष बढ़ेंगे, तो जो अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष है वो सारे हटाए जाएंगे या पूरे से भी आ सकते उसमें से भी आ सकता है, हटाए भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल नरवली होंगे नए साल में? वो हमारे पार्टी में योजना रचना से कोई प्लानिंग करके मंडल का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बूथ का भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब किसको पता है बूथ पर वो 50 सदस्य किसको चुनेंगे? हमारी पार्टी में लोकतंत्र की परंपरा को हम जैसे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से अपनी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र मजबूत रहे, इस प्रकार की प्रेरणा लेके हम काम करते हैं। दावेदारी तो नहीं है। दावेदारी हमारी पार्टी में होती ही नहीं। अध्यक्ष जी, ये जो चुनाव के वक्त कुछ नेता पार्टी छोड़ के गए थे, कुछ भाजपा के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, वो अगर मिस कॉल मार के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें कंसीडर करेंगे आप? उनकी अंतरात्मा से अगर वो सदस्य बन जाते हैं, सदस्य बने रहेंगे। सदस्य बनना तो कोई वो नहीं है, वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। सक्रिय सदस्य के लिए स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, जो मंडल से बन के आएगी, फिर जिले में आएगी, तो जिले को पता होगा इसने क्या काम किया था, तो वैसा ही